हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 की ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। इसमें क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? इसके लिए हमें क्या करना है? सही विराम चिन्ह। इसके ये जो रिक्त स्थान है यहाँ के लिए सही विराम चिन्ह देखना है। तो इसमें देखो प्रश्नवाचक ये वाक्य है और प्रश्नवाचक ये विराम चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2। दुकान में कई सारे हलवाई जलेबियां और इमरतियां बना रहे हैं। इस वाक्य में एक वचन वाला शब्द कौन सा है? जलेबियां और इमरतियां बना रहे हैं, ये बहुवचन है। और दुकान और कई सारे हलवाई, हलवाई भी बहुवचन हो गए, कई सारे। दुकान जो है ना वो एक वचन है बच्चों। ठीक है। फिर आता है प्रश्न नंबर 3। अरे, फिर रिक्त स्थान, यह तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह बताइए। तो इसमें अरे ये है विस्मय बोधक, तो यहाँ ये विस्मय बोधक चिन्ह आ जाएगा। मैं अपने मित्र के घर पहुँचा, वह नहीं मिला। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह बताइए। मैं अपने मित्र के घर पहुँचा, तो यहाँ बच्चों ये वाक्य पूरा नहीं हुआ। मैं अपने मित्र के घर पहुँचा और वह नहीं मिला, तो यहाँ के लिए हमें अर्ध विराम हम लगा देंगे। फिर उसके बाद में आता है उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने। यहाँ उचित विकल्प चुनना है। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है, यही सही है बच्चों। क्योंकि देखो अरे वाह इसके आगे विस्मय बोधक है और कितना सुंदर दृश्य है ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, तो इसको ही सही मानेंगे। फिर आता है रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब अंगुलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने कि स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वादिष्ट बच्चों कौन सी चीज़ है? खाना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? खाने की विशेषता बता रहा है जो स्वादिष्ट शब्द है वो, इसलिए खाने की आ जाएगा। हाँ तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। र एवं मैं संयुक्त व्यंजन से बने शब्द को चुनिए। ऐसा कौन सा संयुक्त वो है शब्द जिसमें र भी है और मैं भी है? तो इसमें देखो र और मैं, ये रहा संयुक्त व्यंजन। ये र इसके ऊपर है, मैं के ऊपर र आधा है, मैं पूरा है, तो इसी को मानेंगे। इसमें री है, इसमें ऊ है, मैं नहीं है, इसमें ये र प में मिला हुआ है, तो इसको हम मानेंगे, कर्म को मानेंगे। ये कर्म हो जाएगा इसका उत्तर। फिर आता है आगे, सही विकल्प चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। इसमें देखिए, मैं कल क्रिकेट मैच देखने गया था, मैच देखने में बहुत मज़ा आया। इसमें गया ही आएगा क्योंकि था ये भूतकाल का वाक्य बन रहा है, इसलिए गया ये सही आ जाएगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 2। सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। देखो सही शब्द चुन के वाक्य पूरा करना है। इस पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। पुस्तकों भी गलत है, पुस्तकी गलत है, पुस्तक भी गलत है। बहुत सारी पुस्तकें ये बहुवचन है, तो पुस्तकें आ जाएगा इसमें। फिर आता है प्रश्न नंबर 10। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। ये रिक्त स्थान है, इसके लिए विकल्प देखते हैं क्या है। मेरे दोनों छोटे भाइयों में से एक मुझे नियमित रूप से पत्र लिखता है, ये सही है। लिखा है, लिखेंगे, लिख दिया है, ये तीनों गलत है। ये लिखता है यही आएगा। फिर आता है प्रश्न 11। दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुने। मैं जयपुर का रहने वाला या वाली हूँ। इसमें संज्ञा शब्द हमें चुनना है। तो देखिए, मैं जयपुर का रहने वाला या वाली हूँ। तो बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं आप सबको पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ देखिए जयपुर स्थान का नाम है तो जयपुर संज्ञा हो जाएगा। मैं सर्वनाम है, रहना क्रिया होती है, ये वाला ये शब्द है, तो देखिए ये जयपुर ही आएगा इसमें। फिर आता है प्रश्न 12। रिया ने हमें खूब सारी मिठाइयाँ खिलाई। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? क्रिया, क्रिया क्या है यहाँ? खिलाई है। खूब ये भी नहीं है, सारी नहीं है, हमें नहीं है। ये जो खिलाई है ना, इसी को क्रिया मानेंगे। खाना पीना, रहना सोना, यही तो क्रियाएं होती है, तो खाना आ गया ना खिलाई। फिर देखिए बच्चों,
निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 13 से 15 के उत्तर दीजिए। भोजन का इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे इतिहास के किसी भी अन्य पहलू की तरह प्रलेखित अतीत की जांच करके खोजा जा सकता है। कुकबुक इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो परंपराओं, संस्कृति और भोजन से संबंधित भौतिक कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए भारत में राजा नल की पुस्तक पाक दर्पणम पाक शास्त्र पर सबसे पुरानी और पहली पुस्तक मानी जाती है। आज कुक बुक पारंपरिक मुद्रित प्रारूपों से परे विकसित हो गई है, जिसमें भोजन के बारे में जानकारी और वृत्त चित्र निर्देश शामिल है, और साथ ही सोशल मीडिया चैनल भी है जहां पाक विशेषज्ञ अपनी विशेषता साझा करते हैं और मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो बच्चों देखिए, अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 13 देखते हैं। कुकबुक किस समुदाय के इतिहास को समझने में कैसे मदद करती है? यह है वे भोजन से संबंधित पौराणिक कथाओं और परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इसका ये हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न 14। पाक दर्पणम पुस्तक का भारत में पाक शास्त्र के इतिहास में क्या महत्व है? इसमें आ जाएगा यह पाक कला पर एक ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक मानी जाती है। पाक दर्पणम जो राजा नल ने लिखी थी ना, वो वाली। तो ये क्या है? यह पाक कला पर एक ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि यह सबसे पहले लिखी गई पुस्तक है। फिर आता है प्रश्न 15। गद्यांश के अनुसार पाक शास्त्र की किताबों के विकास में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? इसका बच्चों ये वाला आएगा। सोशल मीडिया ने पारंपरिक प्रिंटेड कुकबुक से होने वाले कार्य को सरल और बेहतर बना दिया। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य कार्यपत्रक देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको सारे कार्यपत्रक सभी कार्य पुस्तिकाओं के मिल जाएंगे। आप आसानी से समझ सकते हैं और उनको भर सकते हैं। धन्यवाद।